सबसे पहले मैं हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए, हमारी दुख पीड़ा को जनता तक पहुंचाने के लिए क्यू व्यू चैनल को धन्यवाद देता हूं। पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हम लोग देश के तमाम से दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इस आशा से पहुंचे हुए हैं कि न्यायपालिका अब हमारे लिए कुछ करेगी, क्योंकि संगठन के द्वारा जो पीआई लगाया गया था उसे पेंडिंग मैटर में डाल करके दरकिनार कर दिया गया। फिर भी संगठन के प्रयास के द्वारा दोबारा पीआई लगाया गया। सबसे पहला एक चीज होती है जीवन जीने के लिए विश्वास। हम जब इस समाज में जीते हैं तो उस जीवन में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों का बहुत ही अहम रोल होता है। किसी से समाज के लोगों का जीवन स्तर को सही रास्ते पे लाया जाता है। आज कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका तीनों जगहों हम लोगों ने पूरे जोर से दरवाजे को खटखटाया। जब से हमारा सहारा भुगतान नहीं कर रहा है, हम शोषित पीड़ित लोगों की आवाज को नहीं सुन रहा है, तो हम लोगों ने पहले कार्यपालिका के पास गए, फिर विधायिका के पास गए और उसके बाद अंत में न्यायपालिका के पास आ गए हैं। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही दरवाजा बचता है जो हमें न्याय तो नहीं देगा पर न्याय दिलवाने में हमारा सहयोग करेगा, वह है मीडिया। देश में बहुत सारे चैनल अभी चल रहे हैं पर किसी में यह ताकत नहीं है कि वह सहारा पीड़ितों की आवाज अपने चैनल के द्वारा तमाम देश के लोगों को, उच्च अधिकारियों को जो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, जो हमारी दुख पीड़ा को दूर करने में हमारा सहयोग कर सकते हैं, उन तक हमारी बात को पहुंचा नहीं रहे हैं। मैं माननीय आशुतोष पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे संगठन के, हम भारत के 13 करोड़ सहारा निवेशकों के पीड़ित और शोषण की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनके चैनल पे हम लोग, सोच लीजिए, आज अपनी इस लड़ाई को घर से निकलकर दिल्ली तक आ गए हैं। क्या हम जहां से हमारा न्याय मिल सकता है उसके दरवाजे पर नहीं आ सकते? क्या वहां पे भी आ सकते हैं। जब हम हजारों की भीड़ जंतर मंतर पे लगा सकते हैं, जब हम हजारों की भीड़ लखनऊ के लेकर पहुंच सकते हैं, तो आने वाले समय में इस न्यायपालिका के दरवाजे पे भी हम हजारों लाखों की भीड़ को ला सकते हैं। और जो तंत्र, सहारा तंत्र हमारा भुगतान के रास्ते में जो रोड़े अटका रहा है, हम उसके दरवाजे पे भी लाखों की भीड़ ला सकते हैं, क्योंकि यह शोषित पीड़ित जमा करता, कोई अपना मां खो दिया, कोई अपना पिता खो दिया, कोई अपना पुत्र खो दिया, कोई पत्नी अपना पति खो दिया, उसके पास क्या बचा है? अब बताइए आप। वो सारे चीज तो खोते चले जा रहे हैं, तो अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब खोना नहीं है, अब इस लड़ाई को हम और तेज करेंगे और दरवाजे पर आकर आपसे पैसे की वसूली के लिए अपना जी जान लगा देंगे। जरूरत पड़ी तो आपका जान भी ले लेंगे। जिस भी तरीके से हमें पैसा मिले, इस लड़ाई को हम अब जीतना है। हमने बहुत कुछ खो दिया है, अब हम खोने के लिए नहीं है, अब जीतने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और में हमारे साथ देश के तमाम जमाकर्ता, देश के तमाम अभिकर्ता और देश की मीडिया, ये तीनों मिलकर के आपको जो है ना ऐसा पछाड़ मारेंगे, ऐसा पछाड़ मारेंगे कि आपको एक दिन हमारा भुगतान देना होगा। घर में दुबक कर रहने से और षड्यंत्र रचने से हमारा भुगतान नहीं होगा। अब आप बाहर घर से निकलिए और हमारा भुगतान कीजिए और हमारे भुगतान में सहयोग करिए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा कि कुछ समय पहले सत्ता परिवर्तन के लिए लोग सड़क पर ऐसे उतरे कि वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ गया। किसी देश के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ जाए, बहुत ही शर्मनाक बात है।
विश्वास टूटा तभी तो ऐसा स्थिति पैदा हुआ। आज मेरा भी विश्वास टूट रहा है। मैं न्यायपालिका से आग्रह करता हूं, धैर्य की कोई सीमा होती है। विगत 12 सालों से आपने हमारे धैर्य का परिचय लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि यह धैर्य टूट जाए और हिंदुस्तान के अंदर में ही श्रीलंका और बांग्लादेश जैसा माहौल बन जाए। इस सीमा को हम ना लांघे, भी अनुशासित ढंग से अपना जीवन जिए, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं किसी का कुछ छीनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे मेहनत की गाड़ी कमाई जो आपके पास पड़ी हुई है गरीब गुरबाओं का, उसको आप उचित तरीके से वापस कर दीजिए। अन्यथा ये लड़ाई आने वाला इनकलाब के रूप में ऐसा जन सैलाब लेकर रोड पर उतरेगा कि आप बाध्य हो जाएंगे और अभी तक जो आपकी बची खुची हुई जीवन की जो दिन है वह समय से पहले ही ना समाप्त हो जाए। धन्यवाद मैं करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। हेलो, इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं शुरुआत करता हूं मोदी जी से। बाँच का जाने पुरुषोत्त का पीड़ा, और कोर्ट को कह रहा हूं, अंधों में काना राजा जज साहब बैठे हुए हैं। मोदी जी लगता है कि अभी तक गुरु का ज्ञान नहीं लिए हैं। उनको पत्थर में भगवान दिखते हैं और लोगों के बीच में भगवान नहीं दिखते हैं। जीव में ही शिव है, शिव भी नहीं बचाएंगे राम से द्रोह कर करके। लोगों का पैसा मतलब उसकी लक्ष्मी रख लिए है, वो उसको लौटा देंगे, उसी में उनका भलाई है। ऐसे भी 3 का राज चला गया, ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध वैश्य का चला गया, शूद्र का राज है। शुद्ध मतलब नीच प्रवृत्ति। राजा देश से बड़ा नहीं है, प्रजा उसके लिए सब कुछ है, और प्रजा खुशहाल नहीं तो राजा भी खुशहाल नहीं रह सकता है। इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। बाली का हाल हो जाएगा उनका भी, कि जब राम मारे तो पूछना पड़ा बाली को कि हमको आप क्यों मारे हैं। वही हाल होगा मोदी जी का। मोदी जी आप सुन लीजिए, और कोई भी पार्टी को आप लोग भरोसा मत कीजिए। नारायण हंसो जब ना को तो सर आए जो सुबह हंसे तो हंसे, चलड़िया हंसे। सुबह का मतलब दूर फटक देता है, चलड़िया चल देता है, कोई अपने पास नहीं रखता है। कोई भी नेता मंत्री जनता को अपने पास नहीं रखता है। जनता अंधी बारी ना बने। बाढ़ आता है तो सब कुछ डूब जाता है, लेकिन जब बाढ़ जाता है तो सब पानी चला जाता है, और धन का 3 गति होता है। सब लोग सुन ले, सब जितने भी ज्ञानी अपने आप को मानते हैं। पहला चीज है उसका भोग करो, बचता है तो दान करो, जितना भोग करना है कर लो। तीसरा गति है प्रकृति का, अटल यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसका नाश होना ही होना है। इसलिए धन का संचय मत करिए। जितने भी नेता जो भी है उसको पब्लिक में वितरण कर दीजिए, इसी में सबकी भलाई है। ये वार्निंग नहीं है मेरी, ये सच्चाई है, समय का सच्चाई है, और समय को ना कोई रोक पाया है न रोकेगा। टाइम एंड टाइम वेट फॉर नो मैन, वो आएगा और सबको डुबा देगा।